जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई बहुत खूबसूरत मंच संचालन है। मैंने आपका मैं तो खैर बैठी हुई हूँ 5 बजे से। तो आपके समक्ष जो मैं पेश कर रही हूँ, पेश करने के पहले थोड़ा सोच भी रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी प्यारी प्यारी कविताएं, गजल, गीत यहाँ सुनाए गए हैं, वीर रस, श्रृंगार रस। मैं थोड़ा संजीदा लिखती हूँ। तो आपके समक्ष जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है मेरी आप ही भी, हम आपको भी हमको देखकर लगा ही होगा कि हम भी संजीदा ही है। चेहरे भी हमारे वैसे ही हैं। काफी वक्त भी हो चुका है, संजीदगी का टाइम भी है। प्लीज, जी, स्वागत है आपका। जी। आ, तो स्त्री विमर्श के बारे में ज्यादा लिखती हूँ और मेरी ये कविता भी उन्हीं को समर्पित है। यशोधरा। मैं जानती थी तुम आओगे, यशोधरा बुद्ध से कह रही हैं। मैं जानती थी तुम आओगे, जब आओगे तो तुम्हारी नजरें नीची होंगी। इसलिए नहीं कि मैं स्त्री हूं, अपितु इसलिए कि मेरी नजरों की रिक्तता तुम्हारी सिद्धता को कहीं अल्प ना कर दे। मेरी नजरों की सुशील जी विश्व बहुत को सीरियस। शांति पाठ पढ़ाने वाले, विश्व को शांति पाठ पढ़ाने वाले, जब साधा होगा अतीन्द्रियों को वो आखिरी कंटक कैसे निकाला होगा। उर रिसा था, उर रिसा था, या रक्त की रक्त मां मेरे वक्ष के सूखते दुग्ध के श्वेत कणिकाओं की तरह श्वेत हो चले थे। मैंने राह देखी थी, मैंने राह देखी थी, पर मुझे ज्ञात था तुम आओगे पुनः जाने के लिए। मुझे तो यह भी ज्ञात था कि तुम जाओगे, मुझे तो यह भी ज्ञात था कि तुम जाओगे। क्षण क्षण बढ़ती दूरी, दैहिक, बौद्धिक, पैतृक, पर क्षणदा का घूंघट उड़े रात्रि में। पुत्र मोह का सांकल गहन में उतार फेंकना आसान था शायद। भार्या तो सर्वदा संविधा थी यज्ञ की, भार्या तो शायद आज भी संविधा है यज्ञ की। बुद्ध शांति के प्रचारक, करदम करदत में होती मुकुलित कुमुदिनी। फिर ये कर्द तो काजल कालिक क्लेश से जनी थी। अहर्निश बहते आंसू, अहर्निश बहते आंसू, परित्यक्ता प्रसूता न बांध सकी पति को। मेरी तपस्या भी कम नहीं थी, मेरी तपस्या भी कम नहीं थी। फर्क इतना था, तुम विश्व कल्याण की बात कर रहे थे, शांति और धर्म का सीख दे रहे थे, समाज में रहकर समाज तजने की बात कह रहे थे। और मैं हर उस श्वास में स्त्री उत्थान के चरण लिख रही थी। गृह त्याग बुद्ध की पूर्णिमा, गृह त्याग बुद्ध की पूर्णिमा मेरा भी सर्ग होता, और तब संसार शायद मेरे ममत्व को पूछता न पूछता। पर क्या, पर क्या तुम मेरी आन संभाल रखते बुद्ध? पुनः पूछती हूँ, बुद्ध पुनः पूछती हूँ, जब पीपल के वृक्ष तले विहल चित्त को एकाग्र किए तुम वो ज्योति पुंज ढूंढ रहे थे, तो किसे याद किया था? किसे याद किया था? क्षमा मांगी थी क्या नवजात शिशु से, ब्याहता प्रसूता से? मुझे ज्ञान था बुद्ध, मुझे ज्ञान था तुम्हारी अनख अभिताप का। तुम्हारे भाल पे गहराती रेखाओं में मैंने देखा था अपना भविष्य। पर योशिता का परित्याग कर आर्यपुत्र, मैं तब भी रोक सकती थी, मैं तब भी रोक सकती थी। तन अचेतन था, मन सजग, पर ज्ञान पिपासा का पथ मेरे, पर ज्ञान पिपासा का मार्ग मेरे बहते लहू की कीच से ही निश्चित था। आठों याम घूमते ढूंढते, भिक्षा की गुहार लगाते, हर शब्द मुझ तक पहुंचते, भिक्षाम देही। मैं दे न सकी, मैं दे न सकी, किंचित उद्धार था मेरा समस्त नारी जाति पर। तजा था मैंने भी वैभव व्यवहारिक संसार, तुम तो इक्लांत थे, तुम तो इक्लांत थे। मैं माता तुम्हारे पुत्र की, सतयुग से कलयुग की कथा, माता बहिष्कृत परित्यक्ता, पिता पुरुषोत्तम बुद्ध। ज्ञात था तुम्हें तुम्हारे बौद्धित्व का मर्म,
जिस क्षण मेरी आत्मा सिद्धात्मा से जुड़ी थी बोधिसत्व, उस क्षण, हाँ उसी क्षण तुम बोधिसत्व बने। अष्टयाम तप तुमने किए, मैंने भी। अष्टयाम तप तुमने किए, मैंने भी। तप फलित जब मैंने तुम्हें मुक्त किया था ग्लानि पाश से। कुछ बचा था क्या? कुछ बचा था क्या? कुछ बचाया था क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई कर्ज नहीं। अपने अस्तित्व को एक नया आयाम दिया था, नारी जाति का अस्तित्व। सती नहीं, सती नहीं, चिर सुंदरी परित्यक्ता नहीं, मैं ज्ञानदा स्वयं सिद्धा, स्वयं में संपूर्ण यशोधरा। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बोधिसत्व और यशोधरा की इतनी बड़ी कहानी को इतने सुंदर शब्दों और में। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। लीना जी, वाह, क्या बात। हाँ हाँ हाँ, वयम रक्षा चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगर वधु, वो भी हमने भी पढ़ी है। क्या बात, वाह वाह वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको।